कि आज के समय में स्त्रियों की क्या दशा है हमारे समाज में। माताएं बहनें होती हैं वो बहुत डर जाती हैं। नुपुर शर्मा ने जो मुसलमानों का सच उनके सामने लाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश तिवारी फैक्ट्री मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने चैनल पे जो वीडियो डालेंगे उसका जो कंटेंट तो सेम होगा और उसमें आप लोगों के लिए मैं अलग से कंटेंट लेके आऊँगा। और जैसे आपका जो क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन मेरा दो लोग वीडियो में रहेंगे, एक लोग क्वेश्चन करेंगे और हम उसे आंसर करेंगे। तो उससे आपकी जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे और भी आपकी दुनियादारी की जितनी भी फनी वीडियोज और अच्छी नॉलेज वाली वीडियोज आपको क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से हमारे इस चैनल पे अब देखने को मिलेगी। तो चलते हैं, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो के अंत तक और इस वीडियो को समझिए और उसे अपने जहन में उतारिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने समाज के बहुत ही बड़े मुद्दे पर, स्त्री जातिवाद, स्त्री दुर्दशा और आतंकवाद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आज के समय में स्त्रियों की क्या दशा है हमारे समाज में। आपने बहुत ही क्वेश्चन किया है विवेक, और इसके बारे में मैं यही कहने वाला हूँ कि अगर हम नारियों की दुर्दशा और उनकी स्थिति के बारे में बात करें, चर्चा करें, तो उनकी स्थिति काफ़ी वैसे सुधर रही है समाज में। लेकिन अगर इस बात की पुष्टि की जाए तो 10% ही सही है, क्योंकि नारियों के साथ में समाज में हमारे जैसा बिहेव किया जा रहा है। उनको लोग जैसे गंदी नज़र से देखते हैं, उनके साथ गलत बिहेव करते हैं, उनकी इज्जत तक लूटते हैं। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे केस ऐसे आते हैं और हमारी सरकार उनको फांसी भी देती है, पर यह कहीं सुधर नहीं रहा है। तो इस विषय में ये होता है कि जो हमारे माताएं बहनें होती हैं वो बहुत डर जाती हैं, अपने घर से निकलती नहीं हैं। तो अपने घर से निकलेंगी नहीं तो फिर वो आगे कैसे बढ़ पाएंगी, समाज में कैसे आएंगी और अपने हक को कैसे वो अचीव करेंगी, कैसे वो प्राप्त करेंगी। तो इसमें ये बहुत बड़ा अड़भंगा है। और आज के इस वर्तमान में अभी नुपुर शर्मा को ही देख लीजिए, जो कि ये हमारे सनातन धर्म को और इन जातिवाद के चक्कर में जो ये लफड़ा चल रहा है, उसमें जो नुपुर शर्मा ने जो मुसलमानों का सच उनके सामने लाया है, समाज में सनातन धर्म को सपोर्ट करते हुए उसने जो चर्चा की, उसने जो बताया, समाज के सामने लाने की कोशिश की, जो उनकी सच्चाई थी, तो उसमें जो दंगाइये थे, जो हमारे विरोधी थे, उन्होंने उसकी कितनी गलत आलोचना की, उसकी कितनी बेइज्जती की, उसकी पुतला बनाकर उसका रोड पे टांग दिया, उसके इमेज पर, उसकी फ़ोटो पे पेशाब कर दिया, टॉयलेट कर दिया। इतनी गंदी सीन उसके साथ में हुई। उसको गलत यानी कितनी गंदी धमकियाँ दी गई। उसको ये तक भी कहा गया कि तुम्हारा बलात्कार किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। लेकिन हमारे सनातन धर्म के जो पुजारी हैं, हमारे हिंदू लोग, उनका खून नहीं खोला। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है समाज में। हमारी समाज को इसमें सुधार करना चाहिए। उनको नारियों का सम्मान करना चाहिए। अगर उनकी सम्मान में हानि हो रही है, कोई उनकी बेइज्जती कर रहा है या उनके बारे में कोई अपशब्द बोल रहा है, तो हमें उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, इसलिए उनका और हौसला बुलंद हो जाता है और हमारे जो समाज की नारियां हैं, हमारे हिंदू समाज की जो नारियां हैं, उनका मनोबल डाउन हो जाता है। वो नुपुर शर्मा की स्थिति को देखती हैं कि उनकी इतनी बेइज्जती की गई, पर हमारे हिंदू समाज के किसी भी युवक ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर एक आदमी कदम उठाएगा तो उससे क्या होगा? वो तो कन्हैया की जैसे कुत्ते की मौत मरेगा। इसके बीच में हमें एक साथ एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। किसी एक आदमी के करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें जब तक एकजुट होकर कुछ नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे और ये दंगाइये
ऐसे ही दंगा करते रहेंगे और ऐसे हमें परेशान करते रहेंगे, ऐसे हमारी महिलाओं और हमारी बहनों को, हमारी माताएं बहनों को ऐसे बेइज्जत करते रहेंगे। उसने क्या, नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोला था? उसने केवल समाज के सामने सच लाने की कोशिश की थी और सब सच है। अभी मैं आपको लास्ट में एक वीडियो दिखाऊंगा उन्हीं के मुंह से उनका सच, और फिर भी वो जानते हैं कि ये बात सच है, फिर भी वो नुपुर शर्मा की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जब दुशानन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, जैसे आज दंगाई लोग हमारे माता बहनों को करते हैं, इसे नुपुर शर्मा का कर रहे हैं क्या, वैसे जब द्रौपदी का चीर हरण दुर्योधन कर रहा था तो उनके जो 5 पति थे पांडव, वो चुप बैठे हुए थे। ऐसे आज हमारी समाज बैठी हुई है। आज श्री कृष्ण नहीं आने वाले इस कलयुग में द्रौपदी की लाज बचाने, तुम्हें खुद जागना पड़ेगा, और जब तक आप जागोगे नहीं ये दंगाई ऐसे ही करते रहेंगे। मेरा बस समाज से यही कहना है कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सर आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, अगर हम नुपुर शर्मा के सपोर्ट के बारे में बात करें तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, आपने जो क्वेश्चन किया है वो पहले वाले से थोड़ा सिमिलर है, और उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई। जैसे इसमें नुपुर शर्मा की सपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो जैसे कन्हैया के बारे में मैंने बात किया, वो सपोर्ट कर रहा था तो उसकी इतनी बुरी हाल की गई, उसको कुत्ते के मौत मारा गया। तो समाज में यही सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे सनातन हिंदू समाज में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। वो एकजुट इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि उनमें जातिवाद, भेदभाव ये सब भरा पड़ा है। जब तक ये खत्म नहीं होगा, छुआछूत नहीं खत्म होगी उनमें, तब तक ये एकजुट नहीं हो सकते और वो उसका सपोर्ट कर ही नहीं सकते। ऐसे थोड़ी ना करेंगे सपोर्ट, एक एक आदमी ऐसे आएगा सामने तो ऐसे मारा जाएगा कुत्ते की मौत, वैसे कोई सामने ही नहीं आएगा, फिर सबका मनोबल ही डाउन हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात मैं एक यही बोलना चाहूँगा, ज़्यादा ना बोल के, कि इनको एकजुट होकर कोई भी कार्य करना है तो एकजुट होकर करना चाहिए। जब तक एकजुट होकर नहीं करेंगे तब तक कुछ भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हम किसी भी प्रकार से नुपुर शर्मा की कोई सपोर्ट नहीं कर सकते ऐसे एक एक आदमी करके, तो हमें एक साथ आगे आना होगा, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जो अगला क्वेश्चन है आपसे हमारा वो है कि जो जिहादियों ने हंगामा खड़ा किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में बस मुझे यही कहना है, ये दंगा इसलिए खड़ा कर रहे हैं, ये हमारे हिंदुस्तान पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जब तक हमारे हिंदुओं को इनको पता है कि इनमें एकता है नहीं, तो इनको हम आसानी से गिरा सकते हैं। जैसे हमारी 5 उंगली है, अब इसको एक एक करके ऐसे किसी को मारेंगे तो मेरी अंगुली टूट जाएगी या वो पकड़ के इसे तोड़ देगा। अब जब ये एक साथ हो जाएगी तो इससे मेरा ये मजबूत बन जाएगा। अब अगर मारेंगे तो इनका नाक टूट जाएगा। तो वो इसी बात की फ़ायदा उठाते हैं। एक आदमी जाता है आगे एक और उसको पकड़ के मरोड़ देते हैं, फिर इसके जाने का हिम्मत ही नहीं होती है। अगर हम एक साथ जाएंगे तो फिर इसका नाक तोड़ देंगे। तो यही चीज़ है, ये दंगाइयाँ इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं और ये सारे दोगले हैं, हरामी हैं। इनको पता है कि जो नुपुर शर्मा ने बोला वो बात सत्य है, फिर भी ये दंगा खड़ा कर रहे हैं और इनके विपक्ष में हमको एक साथ जुट होकर और कार्यवाही करना चाहिए। और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो नुपुर शर्मा ने बोला था, वो इन्हीं दंगाइयों में से एक आदमी इसका वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वह सत्य है। तो जैसा भाई साहब ने बताया, इनकी कहानी इन्हीं के जुबानी सुनिए और देखिए आगे जो आपकी मर्जी। जय। मुस्लिम दंगाई नहीं है, मुस्लिम हक के लिए लड़ता है। हकीकत बर्दाश्त नहीं हो रही नबी के लिए, तो हकीकत बर्दाश्त क्यों हो? ये हकीकत है ही नहीं। जब अगर हकीकत दिखाओ तो बर्दाश्त करेंगे ना, हकीकत है नहीं तो बर्दाश्त कैसे करें? हमने रुको जरा, सबर करो। It is very clearly mentioned in Sahih Bukhari, volume number 5, hadith number 3896, that he contracted the marriage with Aisha radhiyallahu anha at the age of 6, and he consummated the marriage after she had completed the age of 9. यही नहीं, अभी और सुनिए।
अबू बकर की बेटी आयशा एक खूबसूरत छोटी लड़की थी। मोहम्मद ने उससे शादी की जब वो 53 वर्ष का था और वो केवल 6 वर्ष की थी। तो आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा और बहुत सारे लोगों ने पहले भी देख लिया होगा क्योंकि काफ़ी वायरल हुआ था ये वीडियो। तो अब यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा लक्ष्य इस वीडियो को बनाने का एक ही था कि हम सनातन धर्म के जितने भी सपोर्टर हैं वो एक साथ जब तक जुट होकर कार्य नहीं करेंगे तब तक कुछ भी संपन्न नहीं होने वाला है, तब तक हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपनों के लिए तो कभी अपने लिए। जय हिंद, जय भारत।